ग्राम पंचायतों में चौपाल लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। जिला अधिकारी नेहा शर्मा परसपुर विकासखंड की 6 ग्राम पंचायतों बलमत्थर, डहरास, चरौहा, पुरैना, कटैला, परसपुर में ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर गांव में हो रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश। ग्राम वासियों द्वारा राशन वितरण, आवास, किसान सम्मान निधि, राजस्व, पेंशन और विद्युत संबंधित समस्या को जनता के सामने रखा गया, जिसमें काफी खामियां भी मिली, उन्हें दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा, जनता की समस्याओं के समाधान में थोड़ी भी लापरवाही अधिकारी द्वारा बरती गई उसे पर कड़ी कार्रवाई होगी। एक रिपोर्ट राजेश पांडे के साथ। देखिए, बिजली की समस्या निश्चित तौर पर काफ़ी जगहों पर आई है। क्षमता वर्धन के, क्योंकि जिस तरह से खपत भी बढ़ी, आप देख रहे हैं, बहुत गर्मी है, उमस है, उससे एक क्षमता वर्धन की एक उत्पत्ति होती है। समस्या इसलिए ज़्यादा बढ़कर आ रही है क्योंकि ट्रांसफार्मर्स जो एग्जिस्टिंग हैं और जिस तरह की खपत है उसमें डिमांड सप्लाई का गैप है। तो ट्रांसफार्मर्स के क्षमता वर्धन को लेकर के काफ़ी जगहों से मांग आई है और साथ साथ में कुछ मजरों में अभी विद्युतीकरण का कार्य जो है वो भी सौभाग्य 3 के अंतर्गत लिया जाना है, उसमें एक गति आए, इसको लेकर के मांग है। तो निश्चित विद्युत संबंधी काफ़ी समस्याएं इंगित हुई हैं और उसमें सभी संबंधितों को, जैसे क्षमता वर्धन वाले कार्यों को हम लोग तात्कालिकता से ले सकते हैं, उस पे कर रहे हैं। चारों चौपालों में देखिए समस्याएं दोनों तरह की हैं। लाभार्थी परक योजनाओं से संबंधित हैं, जहां मांग सृजित हुई हैं, आवास को लेकर के, शौचालय और पेंशन आदि को लेकर। दूसरी तरफ कुछ ज़मीन संबंधी इश्यूज भी आए हैं। तो एक गांव था अभी इससे पीछे, परसपुर ग्रामीण, वहां पर पुलिस संबंधी कई सारे प्रकरण आए थे। तो एक बहुत तरीके की, अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं और उन सभी में, जैसे अभी एक जगह गोवंश आश्रय की थी तो हम लोगों ने टीम को तुरंत भेजा, तो मौके पर टीम्स को भेज करके उनका स्थलीय सत्यापन भी इंश्योर करा रहे हैं और कुछ जगहों पर कुछ समस्याओं का स्थलीय निराकरण टीम्स को भेजकर तात्कालिक रूप से करा रहे हैं। आपने पहले जहाँ चौपाल की वहाँ आपके सारे अधिकारी जिले के मौजूद थे, मगर थाना पे नहीं मौजूद थे, तो उन पर क्या कार्रवाई की? देखिए, वो एक प्रकरण हुआ था पीछे, यहाँ पर जो केस हुआ था, मैंने उनसे जवाब मांगा था, तो अभी वो बता रहे हैं कि उसमें जो पीछे एक बड़ी लॉ एंड ऑर्डर घटना हुई थी यहाँ, उसके संदर्भ में वो मूव किए थे, इसकी वजह से वो नहीं आ पाए थे उस जगह पे, उसमें उस कार्य में वो व्यस्त थे। लेकिन निश्चित पुलिस की भी यहाँ पर उपलब्धता होनी चाहिए, अन्य जगहों पर जैसे रही है तो ये भी आवश्यक है। ये बहुत सारी समस्याएं इंगित होती हैं, तो इसमें पूछा जाएगा उनसे, सीओ साहब से। देखिए, मौके पर निस्तारण में, जैसे जहां पर अभी मेरे पास एकदम संख्या तो नहीं है, लेकिन पेंशन संबंधी काफ़ी सारे थे, उनको तुरंत हम लोगों ने कंप्यूटराइज करवा लिया है। तो इस तरीके से करीब आप कह सकते हैं कि 1/3 शिकायतें इस तरीके की थी जिसमें हम लोग तात्कालिक रूप से CSC केंद्र के माध्यम से उनको फैसिलिटेट किया गया है। आप संचारी रोग और डायरिया का हर जगह आप सफाई करने का, सफाई कम से कम ये एक जगहों पर मूवमेंट होने से ये तो होता है कि उन जगहों पर सफाई, अभी आप देख रहे हैं कई जगहों पे एंटी लार्वा वगैरह होता हुआ दिख रहा था, लेकिन इसकी हम लोगों की पहुंच हर जगह नहीं है। सारी 1100 से प्लस गांव हैं, हर गांव में ये कार्य हो, गतिविधि हो, इसको लेकर के हम लोगों ने बहुत एक स्ट्रिक्ट माहौल भी किया है। एडीओ पंचायतों की जिम्मेदारी भी इसमें हम लोग तय कर रहे हैं और निश्चित इसमें एक बेहतर परिणाम आने का बनाया हुआ है। परस्पर हत्याकांड देखिए, अभी कुछ जगह, वही मैंने कहा कि छिड़काव जो एंटी लार्वा वगैरह के दिख रहे थे मुझे, तो जहां हम लोगों का मूवमेंट था, अन्य जगहों के भी हम लोग एक उसकी प्रास्थिति लेंगे और जहां नहीं हो रहे हैं वहां पर जिम्मेदारी भी तय होगी। मैम, जो परस्पर हत्याकांड है उसमें जो उसके परिवार के लोग हैं अभी भी वे मिले थे मुझसे, अभी पुलिस से संतुष्ट नहीं है और CBI जांच मांग रहे हैं, उस पर क्या करने वाले हैं? नहीं, वे मिले थे, वे पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट दिखे। उनपे उनकी मांग थी कि गैंगस्टर आदि पे काम हो, तो वो जो मेरे अंतर्गत काम हो सकता है मैं उसमें करूँ। आश्रित परिवार में, फैमिली में जो कैंसर ग्रस्त हैं उनके लिए हम लोग जो मेडिकल हेल्प है उसको करवा रहे हैं।